त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित महानिर्वाणी अखाड़ा की महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान, जो कि नित्य प्रातः कालीन स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर एवं इस आश्रम के भी पीठाधीश्वर राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद भारती के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव जो अद्वैत रूप से ब्रह्म ही हैं, उनको कोटिशा नमन। सभागार में विद्यमान संतजन भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप विराजमान उस ब्रह्म को कोटि कोटि नमन। चौथा मंत्र पढ़ते हैं। चौथा मंत्र चल रहा है। जद्वाचा अन्नवदितं जेन भाग अभ्युदते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यद इदम् उपासते। पद का अर्थ ही है जद वाचा न अभ्युदितम, जिसको वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती है, यानी जिसका वाणी कोई गान नहीं कर सकती है। जेन भाग्य अभ्युदिते, बल्कि यह वाणी जिससे प्रकाशित हो रही है या जिसके शक्ति से यह वाणी चल रही है। तदेव ब्रह्म, तुम उसी को ब्रह्म जानो। तुम विद्धि, विद्धि माने जानना, उसी को तुम ब्रह्म जानो। न इदम जद इदम उपासते, उसको नहीं जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, जिसकी तुम ध्यान कर रहे हो, जिसकी पूजा अर्चना इत्यादि कर रहे हो, वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म कौन है? जिसके शक्ति से, यहाँ पर केवल वाणी का दृष्टांत दिया गया, लेकिन वाणी के साथ साथ सभी कर्मेंद्रियों का आ जाता है और बाद में सारी ज्ञानेंद्रियाँ आ जाएंगी। एक प्रकार से जिनके शक्ति से यह पूरा शरीर कार्य करता है, जिनकी शक्ति से प्रत्येक कार्य का समुचित रूप में हम कर रहे हैं, हमारे से ऐसा हो रहा कि हमने किया, लेकिन वह शक्ति पीछे उसी की है। जिसी की शक्ति से हमारा भोजन पच रहा इत्यादि सब जो करने धरने वाला है वही ब्रह्म है। तो यहाँ पर उदाहरण लिया गया केवल बाघ इंद्रिय का। तो बाघ इंद्रिय जिसके शक्ति के कारण से प्रकाशित हो रही है या जिसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, सामान्य अर्थ में जिसके द्वारा यह काम कर रही है या जिसके द्वारा आप बोल रहे हैं, वह शक्ति ही वह ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म जानो, उसको नहीं जिसकी आप उपासना करते हो, ध्यान करते हो, पूजा आदि करते हो। बहुत कठिन नहीं है। हाँ, अगर हम इसके जो यहाँ पर विशेष रूप से हमें बारंबार समझाया गया है एक ही लक्ष्य को, कि वही ब्रह्म है और जिसकी उपासना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वह नहीं है। इसको 5 मंत्रों के द्वारा समझाया गया है। एक बार वाणी का उदाहरण लिया गया है, दूसरे बार चक्षु का, तीसरे बार श्रोत इंद्रिय का, फिर मन का और फिर प्राण का। यह सारे होलिस्टिक रूप में लें तो आपकी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और अंतःकरण यह उसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। यानी अभुदितम,
उसको प्रकाशित करने में असमर्थ हैं। कारण क्या है? वह इन सब का कारण है या वह इन सब का आत्मा है, और कोई जो कर्म है अपने कारण को प्रकाशित नहीं कर सकता है, अपने कारण को जान नहीं सकता, यह सूत्र है। या जो उस पर अध्यस्त है अपने अधिष्ठान पर, उस अधिष्ठान को भी वह नहीं जान सकता। यह पूरा सृष्टि जगत ही उस ब्रह्म पर अध्यस्त है। ये पूरा अध्यस्त है तो यह वाणी, इंद्रिय, मन, अंतःकरण कहाँ गया? यह भी तो उसी पर अध्यस्त हुआ। जब वो अध्यस्त है तो उसको कैसे जान सकता है? इसी को समझाने के लिए नाना प्रकार के आख्यानों के द्वारा बताया जा रहा है। तो आइए, जहाँ तक हम कल समाप्त हो गया था, 2 दिन से उसी पर चर्चा हुई थी, तो उसके आगे चलती हैं। देखो, पद का अर्थ लेंगे तो जद वाचा अनअभ्युदितम, इसका हो गया था जेन बाग अभुदितम। तो यहाँ पर जेन बाग अभुदते इसका अर्थ रह गया था। अभी जो कल परसों में बताया गया था केवल जद वाचा अनअभुदितम, बल्कि अनअभ्युदितम का अर्थ बता दिया गया था अप्रकाशितम, जो प्रकाशित करने में असमर्थ है उसी को हम कहते हैं अनअभ्युदितम। यहाँ तक हो गया था। जैन का मतलब उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को लिया गया, और वाचा का मतलब यह समझाया गया कि कहाँ से इन वर्णों का वाणी के द्वारा 8 अंगों से इसका उच्चारण होता है, जिसमें हृदय है, कंठ है, आपका जिह्वा मूल है, तालु है, यह होष्ठ है, दंत है, नासिका है और मूर्धा है, और सबका मूल अ ही है, यानी ओंकार ही सबका मूल है। फिर यह बता दिया गया था कि जितने भी व्यंजन हैं उनका या स्पर्श किसको बताया? क से लेकर के म तक, मतलब क ख ग घ सारे 25 अक्षर आते हैं इसमें, 25 व्यंजन आते हैं। जैसा जैसा यहाँ जो हम क्या किसको क्या कहते हैं, उसमें क्या होता था, यह UKG AKG नहीं होता था, बस ऐसा ही होता था। उसमें जो आपने पढ़ा है वही। फिर यर ल व को बताया क्या है? यह अंतस्थ, और उष्ण बताया शाखा साहा को। फिर जिसके अंतर्गत नियमित छंद है उसको बताया है ऋग्वेद। नाम दिया उसका क्या नाम दिया? मित का मतलब होता है नियत छंद वाला। नियत छंदी यह सह मित, यानी सह ऋग्वेद। अमित जिसका छंद नियत नहीं है। अमित ऋग्वेद के अंदर गायन नहीं है, छंद नहीं है, उसमें गद्य के रूप में है, कहीं पद्य के रूप में है, इसलिए उसको बताया अमित है। स्वर बताया, स्वर का यहाँ पर वह अर्थ नहीं, स्वर वाविल नहीं है, यहाँ पर बताया जो गायन प्रधान है, अर्थात सामवेद। अथर्ववेद का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया, क्योंकि अथर्ववेद बाद में आया। 3 ही वेद मुख्य रूप से थे, बाद में 4 वेद हो गए। यह वाणी का जो विकार है, सत्य और अनित्य कहते हैं झूठ को, तो सत्य और मिथ्या, उसका नाम दिया गया मिथ्या। लेकिन सत्य और झूठ दोनों नाना प्रकार के विकार यहाँ से होते हैं। हम क्या नहीं बोलते हैं, जो नहीं कहना चाहिए वो भी कहते हैं। यहाँ पर तो 2 ही शब्दों का जिक्र किया हुआ है, सत्य और, लेकिन हम इसी से तो किसी को डांटते ही नहीं, इसी को किसी को गाली भी देते हैं, किसी को भला बुरा भी कहते हैं। तो ये सब वाणी के ही विकार हैं, ये बताया जा रहा है। इन जस्य तया वाचा पदत्तेन परिच्छिन्नया करण गुणवत्ता अनअभ्युदितम। इस प्रकार से इस वाणी के द्वारा, इस वाणी के विकार के द्वारा जो भी अभ्युदित होती है, वह उसको, किसको? उस ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकती है। यहाँ पर अनअभ्युदितम का अर्थ भी बता दिया गया, अप्रकाशितम अनभ्युक्तम, उसको प्रकाशित नहीं कर सकती। क्या? हाँ, यह वो नहीं चल रहा, खराब है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, जब सबके ऊपर है तो क्या है। आइए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर तो कोई दिक्कत तो नहीं है, यह केवल अभी एक क्वार्टर का अर्थ हुआ है। इस मंत्र के एक क्वार्टर का अर्थ हुआ है। अब दूसरे क्वार्टर में क्या है
जैन बाघ अभुजते, जिनके द्वारा वाणी प्रकाशित हो रही है या वाणी काम कर रही है। इसमें इसका अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, गंभीर है थोड़ा सा। जैन का अर्थ दिया ब्रह्मणा, केवल ब्रह्मणा नहीं दिया, विपक्षर्थे सकरणा, मतलब जिसके कारण यह वाणी बोली जाती है, दूसरे रूप में जिसके कारण, जिसके शक्ति से वाणी बोली जाती है वह ब्रह्म। तो जैन का अर्थ क्या लगाया गया? ब्रह्म। संकेत है ब्रह्म का, और उसको विस्तार में किया जिसके द्वारा यह वाणी अभूतित होती है, वाणी बोली जाती है। अब बाघ का ही अर्थ जो है थोड़ा सा लंबा है। बाघ अभूतित, पूरा जो बाकी बचा हुआ था पहली पंक्ति में उसको ले लिया। अभूतित का मतलब प्रकाशित होता है, तो बाघ को प्रकाशित करने वाला कोई और है, जैन करता है, जिसके द्वारा वह वाणी प्रकाशित हो रही है। तो शब्द क्या है, इसका अर्थ बताया, चैतन्य ज्योतिषा प्रकाशयते प्रज्वत इति एतद वाचो ह बाघ इति उक्तम। देखो ऐसे है, मतलब यह क्या है, वह जो वाणी है, वह जो चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप कौन है तो वही ब्रह्म है ना, उसके द्वारा यह प्रकाशित हो रही है। अगर एक एक शब्दों को पकड़ेंगे तो अर्थ अपने आप में खुल जाएगा। ज्योति स्वरूपा, चैतन्य और ज्योति स्वरूपा किसको दिया है? यह उपाधि ब्रह्म को दिया है, तो उसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, यानी उसके शक्ति से, बाद में खोलेंगे, उसके शक्ति से लेंगे, उसके शक्ति से यह काम कर रही है, उसी को कहते हैं वाणी। एति तद वाचो ह बाघ इति उक्तम, इसीलिए उसको क्या कहा गया? अब मूल मंत्र में जाओ, दूसरे मंत्र में, वह वाणी का भी वाणी है, इसलिए यह कहा गया वह वाणी का वाणी है। अब दूसरा अगर मंत्र याद नहीं होगा, उसको नहीं खोलोगे तो समझ में नहीं आएगा कि यह कहाँ बाघ का बाघ कहा गया है। ये दूसरे मंत्र में जब गुरु ने शिष्य को प्रश्न का उत्तर बताया है तो वहाँ पर आया है, वह बाघ का बाघ है, वह स्रोत का, हालांकि यहाँ पर एक बार रिपीट भी करेंगे, स्रोत का स्रोत है, चक्षु का चक्षु, तो वहाँ पर यह बताया गया है। तो क्यों बताया बाघ का बाघ? क्योंकि उसी के शक्ति के द्वारा वह जो चैतन्य स्वरूपा है, ज्योति स्वरूपा, उसी के शक्ति से यह बाघ काम करती है, नहीं तो वाणी बोलती नहीं। यह एक हमारी श्रुति है, बृहदारण्यक उपनिषद, वैसे तो हम ले आए हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है, बदन जो बोलता है उसी को वाणी कहते हैं। बदन जो भी बोलता है, जो भाषण देता है, बोलता है, उसको क्या कहते हैं? वाणी। यह इस उपनिषद में, श्रुति में दिया हुआ है। और इसमें एक और दिया हुआ है, जो वाचः अंतरो यमेति, जो अपने वाणी के अंदर है और अंदर होकर के क्या करती है? उसको नियामक है, उसको नियंत्रित करती है, उस वाणी को कंट्रोल करती है, उसी को क्या कहते हैं? वाणी। ठीक है, यह शक्ति है, अंदर कौन शक्ति है तो ब्रह्म, कंट्रोल करने वाला तो वही है, क्योंकि वही जो है जो जीव स्वरूप होकर के वह अपना लेता है कि यह हमारी वाणी है। नहीं तो वह तो कुछ करने वाला भी नहीं है, कुछ सोचने वाला नहीं, संकल्प करने वाला नहीं है, उसके पास तो कोई गुण नहीं है, निष्क्रिय है, सब कुछ है, कुछ कोई रूप भी नहीं है। लेकिन वही जो आत्मा स्वरूप है, आत्मा है, वही इस शरीर को अपना करके वह इसका जीवात्मा बन जाता है, कर्ता, भोक्ता और विज्ञाता बन जाता है। खैर, यह समझ में आना चाहिए बस। यह कहाँ लिखा गया है? बाजस ने एक यह जो यजुर्वेद का शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद, उसके अंदर यह बासनीयक एक खंड है, उसके अंदर बृहदारण्यक उपनिषद में ब्राह्मण भाग में लिया गया है। ये ब्राह्मण भाग में है, 4 भाग होते हैं, एक मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, उपासना भाग और फिर अंतिम जो है आपका ज्ञान खंड। ठीक है, और वैसे मूल रूप से 2 कर दो, सबको इधर ब्राह्मण को, मंत्र को एक कर दो और उधर को अलग कर दो, तो एक हो गया कर्म और 2 कर्मकांड
और दूसरा हो गया ज्ञान का, बाकी सबको एक कर दिया गया है। तो नहीं तो अलग अलग करोगे तो 3 4 है। ठीक, इसमें एक फिर ये श्रुति का ही है बताया गया, जहाँ पर इन्वर्टेड कामा में कोई है ना, कोई भी चीज़ इन्वर्टेड कामा मतलब पहले भी ऊपर एक चिन्ह लगा दिया गया और जहाँ समाप्त होता तहाँ भी ऊपर लगा दिया, इसका मतलब ये कहीं अलग कहा गया है, यहाँ का प्रसंग यह नहीं है। बाद में दिया होगा तो दिया होगा, दिया हुआ है बृहदारण्यक उपनिषद में। फिर इसी बृहदारण्यक उपनिषद में ये 4 3 26 ये पढ़ने तो आता होगा, 4था अध्याय 3रा खंड और 26वां मंत्र नीचे, सबसे नीचे, इसी पैराग्राफ के सबसे नीचे, इसी पैराग्राफ में सबसे नीचे 4 3 26, ऊपर आया है 3 7 17। ठीक है, इसका मतलब 3रा अध्याय 7वां खंड और 17th मंत्र 17वां मंत्र, यहाँ पर 26वां मंत्र है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जावाक पुरुषेषु, पुरुषेषु का मतलब जो चैतन्य पुरुष के अंदर है, जो चेतन स्वरूप है, स घोषेषु प्रतिष्ठा, घोषेष कहते हैं वाणी, वह वाणी के रूप में प्रतिष्ठित है, वाणी के रूप में बाण, हाँ वाणी के रूप में बाण कहिए, बल्कि बाण ज़्यादा से बाण इसमें श्रेष्ठ रहेगा कि वाणी नहीं, वाणी तो बोलने को कहते हैं, बाण स्वर व्यंजन मालूम है, एक वर्ण हो गया या एक अक्षर कहिए, एक शब्द कहिए, तो उसके रूप में प्रतिष्ठित होता है। यह जो वाणी है यह बोलती है स्थानों से मिल करके, और उसका जो देवता होता है उसका आश्रय लेकर के, अग्नि का आश्रय लेकर के वह बोलती है और दूसरे के समझ में आता है। लेकिन यह बात तो है, लेकिन कैसे, उसमें कौन सा प्रतिष्ठित है, किसके शक्ति के कारण, तो कहते हैं कि उसी के अंदर वह प्रतिष्ठित है, किस रूप में, वर्ण के रूप में प्रतिष्ठित है। तभी तो ये जितने भी हो जाएंगे ना अल्फ़ाबेट, वो सब वर्ण के आते हैं। यह कोई नहीं है हिंदी का ही है, किसी भी भाषा का हो सकता है। इसीलिए उस परमात्मा का नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में लें। हालांकि संस्कृत भाषा इसलिए मान्यता दी जाती है कि संस्कृत देववाणी कही जाती है। देवताओं का जो मंत्र है, देवताओं को पुकारने के लिए, उनका आह्वान करने के लिए, तो वह देववाणी ही श्रेष्ठ है। इसलिए, लेकिन एक समस्या यह आती है कि यहाँ पर कितनी जनसंख्या, थोड़ी सी है, बाकी पूरा विश्व को लीजिए, विश्व ही नहीं ब्रह्मांड को लीजिए, तो कितनी ऐसी जनसंख्या है, वहाँ तो देववाणी कोई जानता ही नहीं। फिर तो भाव ये है कि जिस रूप में मानो आप उसको पुकार रहे हो ना, जैसे आपको हिंदी में पुकारा गया हरि, किसी इंग्लिश में अगर बाद में ये लिखा किसी ने तो हरेरा भी कर सकता, कुछ कर सकता है। फ्रेंच भाषा में कुछ और बोल सकता है, चाइनीज में कुछ और बोल सकता है। तो यहाँ पर यह है कि किसी रूप में पुकारना है, लेकिन प्रतिष्ठित कौन है, वही शक्ति प्रतिष्ठित है। अगर वह शक्ति या चैतन्य स्वरूपा वह नहीं होता तो वह नहीं बोल सकता था। और चैतन्य स्वरूपा कब प्रतिष्ठित होता वाणी में, नहीं तो वो तो सब जगह है, पूरे हर जगह है। अभी आएगा कि सब इंद्रियों में व्याप्त है, अगले मंत्र में आएगा सब इंद्रियों में व्याप्त है। अगर इंद्रियों में व्याप्त नहीं होता तो मन काम ही नहीं कर सकता था, एक ही के साथ करता ना, लेकिन मन सभी इंद्रियों के साथ काम करता है, वो अगले मंत्र में आएगा। तो यहाँ पर कश्चिताम वेद ब्राह्मण, इसको कौन जानता है, वेद वेदता, जो वेद को जानने वाला होता है या ब्रह्मनिष्ठ होता है, वही इसको जानता है कि वह जो शक्ति है वह किस रूप में प्रतिष्ठित है। वह बाण के रूप में बाघ के अंदर प्रतिष्ठित है, और वही बाघ के रूप बाण के रूप में आकर के फिर 2 बाण मिल करके या 3 बाण मिल करके शब्द हो जाते हैं। और फिर 3 शब्दों को, 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों को मिला दो तो वही वाक्य बन जाता है। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इति प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम, यह किस लिए कहा गया, क्योंकि प्रश्न किया गया था तो प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसका मतलब यह है
यह प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसका तात्पर्य यही है कि वह जो शक्ति है बाण के रूप में प्रतिष्ठित है। यहाँ पर वाणी के अंतर्गत सभाग्या क्यों प्रतिष्ठित है, ये भी श्रुति में ही है। सभाग्या स्वप्ने भासते, क्योंकि स्वप्न में भी आप बोलते हो, नहीं बोलते हो, स्वप्न में भी बोलते हो। साही वक्तुर्वक्ति है नित्या वाक् ज्योति स्वरूपा, वह जो वक्ता है, वक्तुर माने वक्ता को, वक्ति माने यह वाचन जो शक्ति है, नित्य वाचन शक्ति, उसके बाद नित्य आया, तो नित्य वाचन शक्ति, वक्ता की जो नित्य वाचन शक्ति है वह क्या है, चैतन्य ज्योति स्वरूपा, वह जो चैतन्य है, ज्योति स्वरूप है, उसी के कारण से यह नित्य वक्ता, मतलब उसी के द्वारा दी गई वाचन शक्ति के द्वारा वक्ता बोलता है, बात करता है। कैसे, यहाँ से देखो, चैतन्य ज्योति स्वरूपा वक्ति, मतलब वह जो चैतन्य है वह वाचन शक्ति किसको देता है, इस वाणी को देता है, और उसके द्वारा यह कोई भी वक्ता जो है वह बात करता है, यानी बोलता है। नहीं समझ में आया? यह जो अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, शक्ति वह दे रहा है, तो वह यहाँ पर उसका विशेषण लगा दिया चैतन्य ज्योति स्वरूप। हालांकि एक शब्द में करना चाहें तो वही ब्रह्म, सीधे न करके इसको लिखाया जा रहा है। तो वह ब्रह्म जो है या ज्योति स्वरूप जो ब्रह्म है, वही जो है वर्ण के रूप में जो वाणी में उपस्थित है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा ही वक्ता कोई बोलता है। ठीक है, न ही वक्तुर वक्ते विपरिलोपो इति उच्यते विद्यते, कहते हैं उस वाणी की शक्ति कभी उसका क्षय नहीं होता, कभी उसका ह्रास नहीं होता है। यह कहाँ कहा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, श्रुति में कहा गया है कि यह जो वाक् शक्ति है, क्यों वाक् शक्ति नहीं कभी ह्रास होती है, क्योंकि वह तो अजर अमर है, क्योंकि वह शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त की गई है, ब्रह्म के द्वारा, चैतन्य ज्योति स्वरूपा के कारण से। तो उस शक्ति का ह्रास होना संभव ही नहीं है, असंभव है। ह्रास किसका होता है, यह जो बाह्य इंद्री दिखाई दे रहा है, यह इंद्री नहीं है, इंद्री तो अंदर है, जो कि हम आप या कोई डॉक्टर देख नहीं सकता है, उसका शक्ति कभी ह्रास नहीं होता, क्योंकि वह शक्ति इस शरीर का नहीं है, वह तो आत्मा का है, इसलिए वह ह्रास नहीं होता है। क्योंकि वैसे अगर शब्द से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन क्यों नहीं लोप होता है, उसके द्वारा। और बृहदारण्यक उपनिषद में काफ़ी इसमें विस्तार से बताया गया है। यही नहीं, जितने भी इंद्रियों की शक्ति है, कोई भी किसी भी शक्ति का लोप नहीं होता, किसी भी शक्ति का ह्रास नहीं होता, चाहे चक्षु का, चाहे श्रोत का, चाहे हस्त का, पाद का। यहाँ पर हाथ बेशक न हिले, हाथ नहीं काम करेगा, लेकिन इसकी जो शक्ति है अंदर से है वह नहीं होता। इसको ठीक ठाक कर दो कि काम करने लगेगा। चाहे वह मेडिसिन से करवाओ, चाहे योगाभ्यास से करवाओ, योग के अभ्यास से करवाओ, और चाहे पैथोलॉजी से करवाओ, और चाहे सर्जन की सहायता लेकर के चीरफाड़ करके इसको ठीक करवाओ, और फिर उसके बाद काम, क्योंकि शक्ति तो अंदर है, शक्ति का ह्रास नहीं होता, इंद्रिय की शक्ति तो है। तो इसका तात्पर्य हुआ। इसके बाद यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर वैसे तो निचोड़ इसका यही है, एक लाइन में कह दो तो यह जो वाणी है उस चैतन्य ज्योति स्वरूपा के शक्ति से ही काम कर रही है, क्योंकि वही वर्ण के रूप में उसमें उपस्थित है और उसकी शक्ति से काम करती है, उस शक्ति का कभी ह्रास नहीं होता है। बस बाकी शब्दों के जंजाल में फंसोगे। देखो, अवस्था के अनुसार सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। कल शाम के आया था ना, वर्ण, आश्रम, कुल इत्यादि के द्वारा जो वेद के अंतर्गत निहित है, जो कर्तव्य हमारे लिए निश्चित किया गया है, वह कर्तव्य हमारा जो वर्ण है, आश्रम है या
कुल है, उसके अनुसार जो विहित है, मतलब जो हमारे लिए वहाँ पर कोई विरोधाभास नहीं है, बिना विरोधाभास करते हुए वह कर्म हमें करते रहना चाहिए। आप शायद कल नहीं आए थे, अच्छा ठीक है, करना चाहिए, लेकिन करोगे कैसे? शक्ति से। वह शक्ति उस चैतन्य स्वरूपा ज्योति स्वरूपा की शक्ति है, और उस शक्ति का कभी नाश नहीं होता। अब निचली पंक्ति का समझिए। निचली पंक्ति का अर्थ बाकी के 4 मंत्रों में नहीं बताया जाएगा। यहाँ पर एक बार बता दिया गया, 4 बातों के अंदर शंकराचार्य जी ने, गुरु शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा कि वह जैसे पहले था वैसे ही समझो। तो इसका भाष्य भी कठिन भी नहीं है, बहुत आसान है। क्यों कि यही है, वह जो है चैतन्य स्वरूपा जो शक्ति दे रहा वही ब्रह्म है, तुम उसी को ब्रह्म जानो, और जिसकी उपासना करते हो, ध्यान करते हो, वह ब्रह्म नहीं है। बस यही है, तो इसी को बताया गया है। बढ़िए, तदेव आत्मस्वरूपम ब्रह्म। तदेव एक शब्द आया है ना, मंत्र के निचले लाइन में पहला शब्द होगा तदेव। तदेव का मतलब क्या है? आत्मस्वरूप, यानी अपना आत्मा ही तदेव के लिए कहा गया है। यानी तदेव का मतलब क्या हुआ? वह आत्मा ब्रह्म। अब ब्रह्म का परिभाषा दिया हुआ है, इसको जिसको याद करना हो याद भी कर सकता है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यह युवा के लिए तो याद करने के लिए है, और जो वृद्ध हो चुके हैं उनके लिए तो बस मूल मंत्र समझ करके और उसका चिंतन करना और मुक्त होना। क्योंकि आपका प्रयोजन क्या है? ज्ञान को अपने अंदर धारण करके मुक्त हो जाना, ठीक है ना। और जो युवक हैं आगे भी किसी को समझाना होगा तो उसके लिए पूरा ज्ञान उनको प्राप्त करना चाहिए। तो ब्रह्म का डिफिनेशन क्या दिया? निरतिशयम। निरतिशयम का मतलब होता है जो देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, जो यहाँ भी है तो अफ्रीका में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है। इस समय है, आगे भी रहेगा, सृष्टि के प्रारंभ में भी था, तो काल से अपरिच्छिन्न है, उसमें इसका प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तु से भी, इस शरीर में है तो मच्छर के शरीर में भी है। यह जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है हर जगह है। अरे खंबा से भी तो निकले थे, नरसिंह भगवान का अवतरण हुआ था। तो हर जगह पूरी सृष्टि को व्याप्त किया हुआ है वही, इसी के कारण उसको कहा गया निरतिशय। बृहत्वाद ब्रह्मेति, और निरतिशय के बाद उसी को भूमा कहा जाता है। बृहत्वाद जो बहुत बृहद हो, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकती, उसी को ब्रह्म कहते हैं। तो ब्रह्म का डिफिनीशन यह कर सकते हैं, जह बृहत्वाद स ब्रह्म। तो ब्रह्म कौन है? जो बहुत बड़ा है, और उसी ब्रह्म को निरतिशय होने के कारण भूमा भी कहते हैं। तो यह परिभाषा हो गया ब्रह्म का। तदेव ब्रह्म। उसके बाद क्या था? त्वम विद्धि। त्वम का मतलब तुम होता है, तो इसका वाक्य नहीं होगा। त्वम विद्धि, विद्धि का वाक्य दिया हुआ है। विद्धि का मतलब भी जानी, मतलब जानते हो, जानो, समझो। विधि का मतलब होता है जानना, उसी का अर्थ बता दिया गया, और कोई व्याख्या नहीं की गई है। आगे देखो ना, ब्रह्मेति के बाद जो है विधि का मतलब बेजानी, मतलब समझो। तुम का तुम ही होता है। जय वाग्य आदि उपाधि भी वाचो ह वाको, चक्षु च चक्षु, श्रोतस्य श्रोतम, मनसो मनः, कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति एवं आदयः संव्यवहारा। यहाँ तक है। शब्द का ही जंजाल मालूम हो रहा है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। कैसे? जय मतलब जो, बाघ आदि इंद्रियों का अगर उपाधि हटा लो तो क्या है? बाघ का भी बाघ है, चक्षु का भी चक्षु है, वही जो दूसरे मंत्र में आया है। दूसरे मंत्र में जो आया है वही कहा जा रहा है। श्रोत का भी श्रोत है, मन का भी मन है। वह कौन है? वह चैतन्य ज्योति स्वरूप है। वही जो है कर्ता भोगता विज्ञाता मतलब जानने वाला, नियंता सबका नियामक,
प्रशासिता, सब पर शासन करने वाला, विज्ञानम, सभी के विज्ञान स्वरूप जो है, आनंद में जो है, वही ब्रह्म है। इति एवं आदय संव्यवहारा, इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ। कौन व्यवहार कर रहा? अब इसको समझो आप, बताओ कौन व्यवहार कर रहा है? हाँ, जीव। जीव ये सब सारा व्यवहार कर रहा है ना, है तो कोई और, वह उपाधि के द्वारा यह जीव बन गया, और वह जीव बन गया तो इस प्रकार से व्यवहार कौन कर रहा? कर तो रहा है निर्विशेष जो ब्रह्म है, लेकिन उपाधि के कारण यह जीव मालूम हो रहा कि जीव ही व्यवहार कर रहा है। असंव्यवहारे निर्विशेषम, क्योंकि वह जो निर्विशेष आत्मा है वह तो कोई व्यवहार करता नहीं है। अब यहीं पर हम आप गलतियां कर बैठते हैं, क्योंकि इसका रोपण किस पर कर देते हैं? उस ब्रह्म पर, कि यह सारा व्यवहार वह ब्रह्म करता है, आत्मा कर रही है, लेकिन वह तो नहीं करती है, वह तो निर्विशेष है। मालूम हो रहा है कि वह व्यवहार कर रही है, लेकिन वह जो आत्मा है वह तो निर्विशेष है, कुछ करता ही नहीं है, तो उस पर समव्यवहार नहीं होगा, बल्कि असंव्यवहार हुआ। यह सब व्यवहार कर ही नहीं सकता है। यह तो उपाधि के कारण राम कर रहा है, मोहन कर रहा है, श्याम कर रहा है, राधा कर रही है, कोई उषा कर रही है, इस प्रकार से या बीना जी कर रही हैं, हम कर रहे हैं। तो यह उपाधि के कारण, और उपाधि किसका हो गया तो कौन बन गया? वह जीव, क्योंकि वह आत्मा यानी वह ब्रह्म, वह निर्विशेष है, क्रियाहीन है, कोई क्रिया नहीं है, अक्रिय है, निर्गुण है, निराकार है, चैतन्य स्वरूपा तो है। तो जब कोई क्रिया ही नहीं करता, संकल्प विकल्प भी नहीं करता, तो उस पर यह व्यवहार का अध्यारोपण आप नहीं कर सकते हैं। यह व्यवहार का अध्यारोप हमें मालूम हो रहा, प्रतीति हो रही है, तो इसका कारण क्या है? केवल उपाधि। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? यह सेंटेंस थोड़ा सा है, कुछ नहीं, आपके समझने के लिए तो कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, लेकिन अगर इसको समझना चाहें, अगर किसी और को समझाना हो तो इस प्रकार से समझें। क्योंकि अंदर जो है दो पुरुष हैं, दो हैं, कौन कौन? एक तो ईश्वर मानो, यानी वह निर्विशेष आत्मा, और दूसरा यह जीव बन गया, जीवात्मा। वह जीवात्मा जो है वह क्या करता है? इस शरीर को अपना मान करके, मन बुद्धि सबको अपना मान करके, और क्या कहता है? कोई काम होता है तो मैंने किया, यह मैंने खाया, बहुत स्वादिष्ट भोजन था, यह मैंने जान लिया, तो वह क्या बन गया? जीव। और जिस समय उसका जीव भाव समाप्त हो जाता है, कर्ता भोक्ता विज्ञाता वह छोड़ देता है, भूल जाता है, उसी समय वह दोनों पक्षी जो है एक ही हो जाते हैं। वह जीव नहीं रह जाता, बल्कि वही ब्रह्म हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को समझें कि एक ही है, और ये सारा व्यवहार हो रहा है उस जीव पर हो रहा है, क्योंकि यह व्यवहार उस जो आत्मा है उस पर नहीं हो सकता। वह तो केवल क्या करता है? आपको केवल देख रहा है कि क्या कर रहे हो, दृष्टा बन करके। वो तो दृष्टा स्वरूपा है, कुछ नहीं करता, कोई स्वाद भी नहीं रहता। अब यह कहोगे को तो भूखा ही रहता है, फिर प्रश्न और भी उठता है, फिर हम उसको भूख क्यों लगाते हैं? नहीं आएगा, उसको हम नहलाते क्यों हैं? अरे भाई, वह जो निर्गुण निराकार है उसके लिए कहा जा रहा है ना। वह जब माया को लेकर के अवतरित हो गया तो सगुण उपासक की आप भोग लगाते हो, उसको खिलाते हो। कभी वह आ गया किसी भक्त पर प्रसन्न होकर के, तो वह माया वाला आया, जो माया के उपाधि को लेकर के, माया उपहित चेतन आता है, न कि वह ब्रह्म आ रहा है। वह ब्रह्म किसी को दर्शन वर्शन नहीं देता, समझे? हाँ, उसी रूप में यह जो जिसको ईश्वर कहते हो, भगवान कहते हो, भगवान जानते हो किसको कहते हैं? जो कि 6 चीज़ों से युक्त होता है, ऐश्वर्य,
यश, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और श्री लक्ष्मी। इनसे वान का मतलब प्रचुर मात्रा में, असीमित, जिसके पास सारी शक्तियाँ यह असीमित है, जिसका कोई अंत होने वाला नहीं है, उसको भगवान कहते हैं। तो कुछ भी कहो, नारायण कहो, वही है। समझ में आ रहा ना? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि आप पहले नहीं थे इसलिए। अच्छा, तो अबुधस्य आत्मनम एव निर्विशेषम ब्रह्म, देखो हम संधि विच्छेद करके पढ़ रहे हैं इसलिए समझाने के लिए समझ रहे। वेद्ये इति एव शब्दार्थ, इसका इनके शब्द का अर्थ बता रहे हैं। क्या है कि वह जो है, यह जो बताया जा रहा है, यहाँ पर शब्द है ता न व्युदस्य, है ना, इसको तानि धन अभ्युदस्य पढ़िए, तानि धन अभ्युदस्य पढ़िए। उन उपाधियों को जब वो बाधित कर देता है, समझिए, यह अभ्युदस्य माने बाधित कर दिया, तानि माने उन सभी उपाधियों को, वह कर्ता भोक्ता इत्यादि बन करके नाना रूपों में फैला हुआ, उसको जब बाधित कर देता है तो वह आत्मन एव निर्विशेष, वह निर्विशेष आत्मा बन जाता है, वही हो जाता है। ब्रह्म विद्यति, उसी को ब्रह्म जानो, उसी को निर्विशेष ब्रह्म जानो, इस शब्द का यही अर्थ है। इस शब्द का ऊपर जो बताया गया उसका यही भाव है, यही अर्थ है कि वह जो अपनी नाना प्रकार की उपाधियां हैं, जो कि सर्वत्र व्याप्त है, सभी वस्तु में व्याप्त है, वो उपाधियों को जब बाधित कर गया, उपाधियों को वह खत्म स्वयं करेगा ना, कि हम करता नहीं है, भोगता नहीं है, इस जीव से संबंध अपना तोड़ दिया, ये शरीर हम नहीं है, इससे संबंध जब उसका छूट जाता है, तब वही निर्विशेष ब्रह्म हो जाता है। कहने का, समझाने का श्रुति माँ का नहीं, यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी का भाष्य है, श्रुति माँ का तो केवल मंत्र है। अब आइए, नेदम शब्द है। नेदम का मतलब न इदम, वो ब्रह्म के लिए ही आया है, अर्थ लिख दिया केवल ब्रह्म, इसका मतलब क्या है? वही ब्रह्म। जद इदम, फिर वही आएगा, इति उपाधि भेद विशिष्टम आत्म ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति। यह नाना प्रकार के उपाधियों को ले करके विभिन्न देवताओं का जो आप उपासना करते, जो कि अनात्मा के रूप में है, उसी के लिए आया है। क्या? यही शब्द जो आया है, जद इदम। जद इदम, जद इदम का अर्थ हुआ जिन जिन देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, वह उनके लिए प्रयुक्त हो रहा है। जद इदम बाद में आएगा उपासते। जद इदम का अर्थ यहाँ पर विस्तृत रूप से देना चाहें तो ब्रह्मा भी आ सकता है, इंद्र भी आ सकता है, विष्णु भी आ सकता है, शिव भी आ सकता है, गणेश जी भी आ सकते हैं, इत्यादि प्रकार के यह उपाधियां हैं। है क्या? वह तो निर्विशेष ब्रह्म ही है ना, और कुछ नहीं, लेकिन ये उपाधि दे दिया गया, यह नाम दे दिया गया, रूप दे दिया गया, सब उपाधि है। इसी चीज को समझना है। तो तदेव ब्रह्मम तम विद्धि, इसीलिए कहा जा रहा है तुम्हें ब्रह्म हो या समझो, या जो उपाधि की जिसके द्वारा जिसकी पूजा कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, वो तुम नहीं हो, इसीलिए इसी को तुम समझो। कौन? जो शक्ति दे रहा है, जो चैतन्य ज्योति स्वरूपा है, बृहत्वाद है, बड़ा से बड़ा है, भूमा है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। यह सारा समझा करके अंत में यहाँ पर सुनो। भूमा नाम है, भूमा उपनिषदों में उसको ब्रह्म को ही भूमा कहा गया है। किस उपनिषद में आया? कठोपनिषद में शायद है, किसी उपनिषद में आया, किसी उपनिषद में आया, श्रुति का वर्ड है भूमा, उस ब्रह्म को कहते हैं। ठीक है ना? उसी को देखो यहाँ पर व्युत्पाद भी कहा गया, ब्रह्म कहा गया, विस्तृत है। तो बस यह मंत्र यहीं पर इसका समाप्ति हो जाता है। नहीं, अभी और आगे है, आगे संगति होगा। इत्य उक्तेपि नेदम ब्रह्म इति आत्मनो ब्रह्मत्वं पुनः उच्यते नियम अर्थम अन्न ब्रह्म बुद्धि परिसंख्यार्थम संख्याना अर्थम वा। इस प्रकार से यहाँ पर यह निषेध कर दिया गया कि वह ब्रह्म नहीं है,
जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा करने हैं, वह ब्रह्म नहीं। इसका मतलब यहाँ पर इनका निषेध कर दिया गया। तो फिर दोबारा क्यों बताया जा रहा है? इसीलिए कि आपके हृदय में अच्छी तरह से यह दृढ़ हो जाए, इसीलिए बारंबार इसको बताया जा रहा है। ठीक है ना? कहीं हम गलती से, क्योंकि हमारा मन, भाई जिसकी उपासना कोई करता है, जिसका ध्यान करता है, जिसका चिंतन करता है, जिसका भजन करता है, उससे उसका प्रेम हो जाता है, उससे उसका राग हो जाता है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो किसी देवता की एक को पकड़ो और उसकी नित्य निरंतर सब कुछ छोड़ करके उसकी पूजा में लग जाओ, आपकी आसक्ति उस देवता के साथ हो जाएगी। तो इसीलिए बताया जा रहा, वह जो जिसकी उपासना कर रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म तो वह है जो आपको शक्ति देने वाला है। इसीलिए जो उपासक हैं, जो उपासना में ही विश्वास रखते हैं, वह कहीं गलती न कर बैठें कि हम जिसकी उपासना कर रहे हैं यही ब्रह्म ही सर्वा करता धरता है, लेकिन वह नहीं है। इसी के लिए, इसी कारण से इसको बारंबार समझाया जा रहा है। और यही नहीं, बाकी जितने भी 4 मंत्र और हैं, एक एक करके सबका बताया जाएगा। यह समझ में आ गया हो तो अगला मंत्र पढ़ें महाराज जी। समझ में आया ना? कोई दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, दोबारा बता सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। होलिस्टिक रूप में अगर समझना हो इसको समझें। ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं। पहला स्वरूप है निर्गुण निराकार, ठीक है, बल्कि 3 स्वरूप मान लो, एक अवतारवाद को भी ले लो। निर्गुण निराकार, उसका ना तो कोई गुण है, ना तो कोई आकार है, ना कोई संकल्प विकल्प होता है, वो निष्क्रिय है, निर्विकार है। उसके बाद जब वो माया को धारण करके, यह होता है हम एक से बहुत से हो जाएं, तो माया को धारण करके सोपाधिक रूप में आ जाता है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश करते हो। ठीक है? यह क्या है? यह दिखाई दे रहा है। तो यह सगुण साकार नहीं हुआ, बल्कि सगुण निराकार। गुण तो है लेकिन निराकार है। फिर जब अवतार धारण कर लेते हैं राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, किसी अन्य के रूप में, 12 भगवान के रूप में, तो वह क्या आते हैं? सगुण साकार जाते हैं। उसी प्रकार से यह समझ में आ रहा, भगवान के 3 रूप हो गए, यानी ब्रह्म के ही 3 रूपों में बांट दिया गया, निर्गुण निराकार और सगुण निराकार और सगुण साकार। ठीक, उसी प्रकार से आप अपने को समझो ना। यह जो आप दिखाई दे रहे हो यह सगुण साकार हो, आपके अंदर जीव भाव मान रहे हो ना, तो वह जीव क्या है? सगुण निराकार है। ठीक है? और जो आत्मा जिसको मान रहे हो वह निर्गुण निराकार है। वह निर्गुण निराकार ही वह ब्रह्म है। या सगुण जो, हाँ, सगुण निराकार है, उसी को ईश्वर की तुलना करते हैं। यह मांडुक्य उपनिषद में ऐसे कहा गया है, सुषुप्ति अवस्था का जो अभिमानी प्राज्ञ है वही हिरण्यगर्भ है, वही ईश्वर है। और जागृति अवस्था का अभिमानी जो विश्व है वही आपका विराट स्वरूप बताया, उसको वैश्वानर बताया। तो इस प्रकार से वहाँ पर तुलना की गई है। तो जब यह समझ में आ गया कि 3 उस परमात्मा के, ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं, तो फिर आगे की श्रुति जो न कहा उसमें कोई मतलब जरा सा भी विवाद की बात नहीं रह जाती है। कोई जब उपाधि लेकर के जीव रूप में आया तो नाना रूप में आ गया, अरबों की संख्या में आ गया, है एक ही है। अरे भाई, अरबों तो 7 अरब 8 अरब तो केवल मनुष्य हैं, बाकी जीव जंतु कितने अरब होंगे कुछ पता नहीं कितनी संख्या होगी। तो इन रूपों में आ गया तो वह हर एक के अंदर है, तो वह जीव जो है उपाधि हो गई। तो उन उपाधियों को हटा दो तो वही निर्विशेष ब्रह्म बन गया, बस यही बात है। और जो निर्विशेष ब्रह्म है उसी के शक्ति से वह बोल रहा है, वही उसकी शक्ति ही उस वाणी में बाण के रूप में प्रतिष्ठित है। बस मतलब यही है। बाकी इसको समझाने के लिए आपको एक एक शब्दों का, फिर भी किसी शब्द में किसी को रह गया हो उसको बताओ। आगे अगला मंत्र पढ़ लेते हैं। टाइम तो हो गया लेकिन मंत्र पढ़ लेते हैं, अगर आपकी इच्छा हो। अगर
फिर आगे कल इसकी व्याख्या करेंगे। जन मनसा न मनुते जेन आहु मनोमतम तदेव ब्रह्मम तम विद्धि नेदम जद इदम उपासते। अब देखा निचली पंक्ति वही है जो कि पहले पिछले मंत्र में आया था। यह बाकी अन्य मंत्रों में ऐसे ही आता रहेगा। इसको बारंबार आपको दोहराया जाएगा कि यह आप पक्का कर लो, अपने हृदय में बैठा लो कि जिसकी उपासना कर रहे हो, जिसका ध्यान कर रहे हो, जिसका जाप कर रहे हो, वो ब्रह्म कोई और है। फिर दूसरे खंड में फिर उसको यह भी कहा जाएगा कहीं ऐसा न मंद बुद्धि और आलसी जो व्यक्ति है किसी की उपासना ही ना करे, तो फिर उपासना के लिए बताया जाएगा। एक बार किसी चीज़ को बताया गया, बाधित कर दिया गया, फिर बाधित करके फिर दोबारा उसको बताया गया। हालांकि यह जिस वेद के या कौन सा है, केनोपनिषद है ना, तो केनोपनिषद जो लिया गया सामवेद का है। सामवेद का एक तलवार का शाखा है, उसके अंतर्गत ये लिया है। उसमें पहले 8 अध्याय में उपासना ही बताया गया है, 9वां अध्याय का यह उपनिषद है, ठीक है। तो इस उपनिषद के दूसरे खंड में भी वही चीज बताया जाएगा। तो इसमें ही बताया गया है कि जन मनसा न मनते, जो मन जो आपका है उसको नहीं प्रकाशित करता, उसको नहीं जान सकता। जैन हु आहु मनोमतम, बल्कि जिनके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके शक्ति के द्वारा यह मन प्रकाशित हो रहा है, यह मन कार्य कर रहा है, तदेव ब्रह्म, वही ब्रह्म है। तुम विद्धि, तुम ऐसा समझो कि जिसके शक्ति के द्वारा मन कार्य कर रहा है, मन संचालित हो रहा, वही ब्रह्म है। न इदम जदिदम उपासते, वह नहीं जिसकी उपासना कर रहे हो वह नहीं ब्रह्म है। ठीक है।